हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आपको पिछली आपको वीडियो में बताए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। देखिए लेंथी क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो के अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन ही बता पा रहे हैं, बट उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए तो आपको 100% समझ में आ जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसमें से ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका 8 नंबर का। तो भाई 8 नंबर का क्वेश्चन आपको सीखना है, 8 नंबर लाने हैं तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ ही आपको मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। खाली मैथ्स पढ़ने से ही आप पास नहीं हो जाएंगे, तो मैथ्स भी पढ़िए और अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करिए। ठंडी का मौसम है, गवर्नमेंट ने भी छुट्टी अनाउंसमेंट कर दी है 14 जनवरी तक। ध्यान से अब रजाई में पढ़ते ही रहो। पढ़ना और पढ़े रहना, बस 2 ही काम सीखो। अगर रजाई में से निकलना है तो बस खाने के लिए निकलिए, खाने के लिए और चाय पीने के लिए बस, और अदर फैसले वगैरह होने के लिए बस। बाद बाकी के रजाई में पढ़े रहो, पढ़ना और पढ़े रहना, बस यही 2 चीजें सीख लीजिए। आपकी नैया पार हो जाएगी, बिल्कुल आप सक्सेस हो जाओगे। वहां से बिल्कुल मन हिलना है, रजाई में से बिल्कुल मत हिलिए। आपके अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे अगर आप रजाई में पड़े रहेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि आलस बहुत बुरी चीज है, हम तो ये कह रहे हैं आलस और अच्छी चीज है। कैसे? आप बाहर नहीं जाइए, खेलिए, रजाई में पड़े रहिए, पढ़ते रहिए। है कुछ लोग क्या कहेंगे, घर से बाहर निकलता आलसी है। भाई इस समय में अगर तुम आलसी हो, कैसे आलसी? पढ़ाई के लिए आलसी का मतलब है बाहर नहीं जा रहे हो। कुछ फ्रेंड्स आपके बोले अरे घर में पढ़ा रहे, तो भाई वो चीजें बढ़िया है, 2-4 बार सुन लो। महीने 2 महीने की बात है, 2-3 महीने बाद एग्जाम फ्री, आप भी फ्री, कुछ भी मौज मस्ती लीजिए। बट 2-3 महीने आलस ही कर लीजिए या कोई कुछ भी कहे, बट अपना फोकस पढ़ाई पे करना है। क्योंकि ये आपकी साल भर की मेहनत है, 1 साल की मेहनत आप वेस्ट मत करिएगा। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दीजिए, यार दोस्त कहें चलो घूमने के लिए, बिल्कुल मत घूमिए, केवल रजाई में पड़े रहो और पढ़ते रहो। इसी पे फोकस करिए, पढ़ना और पढ़े रहना, बस। अगर इन पर ही फोकस है तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपकी अगर पढ़े रहने से और पढ़ने से अगर 90% से कम हो जाए तो सब बोल दीजिएगा कि सर हम पढ़े रहे और पढ़ते रहे, फिर भी हमारे इतने नंबर कम आए। नंबर कम नहीं आएंगे, बट पढ़े ही पढ़े मत रहना। पढ़ना भी जरूरी है। कि ठंड लग रही थी, संडे बोला कि पढ़े रहे, तो पढ़े रहे नहीं, पढ़े मतलब लेटे नहीं रहना है, आपको पढ़ना भी है उसमें साथ साथ। क्योंकि बाहर अगर घूमोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए रजाई में बैठ के आराम से पढ़ते रहिए। एक सब्जेक्ट से बोर हो जाए तो दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, दूसरे से तो तीसरे। आपके लिए ऑप्शन बहुत हैं, यानी आपके 5 सब्जेक्ट तो नेसेसरी कंप्लीटेड है, यानी हिंदी, इंग्लिश और आपका मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट तो आपके कंपल्सरी कंपोनेंट। इसके अलावा आर्ट और संस्कृत है। इसमें से जो आपका चॉइसेबल होगा उसको पढ़ना है। अगर संस्कृत है तो उसको भी पढ़ेंगे। आर्ट में ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, बस ड्राइंग है, ड्राइंग सीख लीजिएगा। उसमें इतना लर्नअप आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट है तो आपको उसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेनली आपके लिए 5 सब्जेक्ट हैं, उन सभी को पढ़ना है, एक एक करके सभी को पढ़िए, सभी सब्जेक्ट पे फोकस करिए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। गणित सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो सब चीजें होती है, तो गणित के लिए हम हैं। गणित कहीं से कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं आती है तो आप हमें उस एक्सरसाइज के बारे में बताइए कि ये एक्सरसाइज आपको डिफिकल्ट लगती है या इस एक्सरसाइज से डर लगता है, हम उस डर को भगाएंगे। हमारा काम है आपके डाउट्स क्लियर करना और आपके मैथ को डर को भगाना, तो हम आपके मैथ को डर को भगाएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें।
तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो देखिए विदाउट स्किप किए देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना पूरे 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको वेस्ट नहीं करने हैं, 8 नंबर आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आपकी समझ में आएंगे और तभी आपके पूरे के पूरे 8 नंबर आएंगे। ये हमारी गारंटी 8 नंबर दिलाने की। बट वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखना है और एक एक स्टेप फॉलो करना है, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 तक, अब उससे आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी एक्सरसाइज है 7.4। दूसरा क्वेश्चन है 21, आई इक्वल टू समाकलन x प्लस 2 अपॉन रूट में दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दिया गया है आपका क्वेश्चंस। तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 7.4 का। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले वो देखिए। पहले हमें इसे a और b के रूप में फ्रैक्शनेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें माना x प्लस 2 इक्वल टू मान लिया हमने a d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b। इस तरीके से आपको इसको फ्रैक्शनेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम अवकलन। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2 इक्वल टू a 2x प्लस 2 प्लस b, यानी इस पूरी इक्वेशंस का ये निकल के आ गया आपका अवकलन। इतना क्लियर हो गया। अब इसका a का मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 2ax प्लस 2a प्लस b। एक एक वर्ड स्टेप ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप 100% आपकी समझ में। 8 नंबर पक्के करके जाने हैं तो भाई एक एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब लेंगे x के गुणांक, x के गुणांक लेने पर x के गुणांक लेंगे तो यहां पर है आपका 1 और यहां पर है आपका 2a। a इक्वल टू हो गया आपका 1/2, a की वैल्यू निकल आई। अब क्या लेंगे, अचर पद। अचर पद लेने पर, अचर पद लेंगे तो अचर पद इधर क्या है 2 इक्वल, यहां क्या है 2a प्लस b। तो 2 इक्वल टू 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू आपने निकाली थी 1/2, तो यहां लिख देंगे 1/2 प्लस b। तो 2 इक्वल टू 2 बन गया 2, 1 का 1 से यानी 1 प्लस b। तो b इक्वल टू आ गया आपका 2 माइनस 1 यानी इक्वल टू 1। ये b की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू हो गई। इतना हो गया। अब देखिए हमारा x प्लस 2 की यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया था, ये वाला। तो x प्लस 2 इक्वल टू आपका ये है, तो हम यहाँ पर x प्लस 2 की यहाँ पे लिख देंगे इसको। कैसे देखिए, समाकलन x प्लस 2 की यहाँ पे ये लिखना है a 2x प्लस 2 प्लस b अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लिख दिया, यानी x प्लस 2 की जगह हम लिख दिया a 2x प्लस 2 प्लस b। इतना हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, a और जो b की वैल्यू निकाली है वो इसमें हमें रखनी है। तो a इक्वल टू है आपका 1/2, i इक्वल टू समाकलन 1/2 2x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करते हैं, दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग 2 पार्ट्स में। तो हमारा हो जाएगा ये 1/2 समाकलन 2x प्लस 2 अपॉन रूट, देखिए जो 1/2 था वो आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस समाकलन
1 dx, यानी ये 1 वाला पार्ट हम अलग ले जाएंगे, 1/x² प्लस 2x प्लस 3, इतना हो गया। इसको मानते हैं हम I1 और इसको मानते हैं हम I2। ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों को क्या माने, I1 और I2। इतना क्लियर हो गया। अब ये क्या है हमारा 1/2, ये वाला 1/2 हमने यहां पर लिख दिया अलग। इतना हो गया, ए बी की वैल्यू फिनिश हो गई। अब क्या करना है, पहले हम फर्स्ट करेंगे I1 को सॉल्व। I1 इक्वल टू है आपका 1/2 समाकलन 2x प्लस 2 dx अपॉन रूट में x² प्लस 2x प्लस 3, इतना है। अब इसमें मानेंगे, माना x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू मान लिया हमने t, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt, ये हो गया। तो ये आपके पास ऑलरेडी है। इसकी वैल्यू क्या है हमारी dt। एक एक वर्ड, एक एक स्टेप समझना है, तभी आपकी समझ में आएगा। तो ये है हमारा क्या, dt के इक्वल। तो इस जगह पर हम लिख देंगे I1 इक्वल टू 1/2 dt अपॉन रूट t, dt अपॉन रूट t, इतना हो गया। अब आपको पता है 1/√t का कई बार हम समाकलन निकाल चुके हैं, आप सभी को पता होगा। आप पिछली वीडियो में भी देख चुके होंगे कि √t का हमारा समाकलन क्या निकलता है। तो 1/2√t का आता है 2√t। ध्यान से देख लीजिए, 1/√t का समाकलन निकालना है, अवकलन नहीं, समाकलन आएगा 2√t। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया हमारा √t। तो √t, t की वैल्यू आपकी क्या थी, ये वाली t की वैल्यू थी, तो t की वैल्यू रख देंगे हम यहां पर x² प्लस 2x प्लस 3, ये निकल के आ गई आपकी I1। किसकी वैल्यू निकल आई है, I1 की वैल्यू। ध्यान से देख लेना, एक एक स्टेप समझ में आएगा, मजा आएगा सीखने में। ऐसे किसी ने नहीं समझाया होगा, बिल्कुल शांति से एक एक वर्ड, एक एक स्टेप सीखना है। जो हमने स्टेप लगाए हैं वही आपको फॉलो करने, 100% आपका हो जाएगा। एक एक स्टेप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहां तक हमने सॉल्व किया, यहां तक आ गई किसकी, I1 की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है हमें वैल्यू, I2 की। तो देखिए I2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए I2 इक्वल टू आपका ये दिया गया है, ये रूट में है, ध्यान से देख लेना, ये भी आपका रूट में ही है। तो I2 इक्वल टू 1/रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 dx, यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग, क्योंकि पूर्ण वर्ग बना करके ही ये आपके क्वेश्चन होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम मानेंगे, किससे कंपेयर करते हैं, 2x से। x वाले वेरिएबल से ही आपको पता है कंपेयर करते हैं तभी पूर्ण वर्ग बनता है। तो 2xy इक्वल टू 2x, 2x से 2x 1 टाइम कैंसिल, यानी y इक्वल टू आ गया 1, y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। तो इसमें क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है और 1 ही इसमें से सबट्रैक्ट करना है, यानी एक ही जोड़ना है और एक ही घटाना है। तो करते हैं इसमें 1 dx अपॉन रूट में x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3, इतना हो गया। अब देखिए I2 इक्वल टू समाकलन 1 dx अपॉन रूट, ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या है 1 है, प्लस का है, प्लस का हो गया, प्लस 3 माइनस 1 कितना बचा 2, प्लस का 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 dx अपॉन रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका बनाना है फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से आपने देखा ही होगा पिछले, यानी समाकलन 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है आपका लॉग x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो इसको कर देते हैं हम, I2 इक्वल टू हो गया आपका लॉग
एक्स की जगह क्या है हमारा एक्स प्लस 1 प्लस रूट। अब देखिए हम यही अप्लाई कर देते हैं, या ये हमारा किस कंडीशन को बन के बना था, इसको किससे बना था, एक्चुअल कंडीशन क्या थी ये। तो हम इसमें ये वाली वैल्यू न लिख करके हम सीधी डायरेक्टली यही वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये निकल आया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, I2 की वैल्यू। ध्यान से देख लेना एक एक स्टेप, तभी आपकी समझ में आएगा, और विदाउट स्किप किए हुए देखना है। स्किप करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए इसको देखना है। तो देखिए ये हो गई I1 और ये हो गई I2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, I की वैल्यू। तो I इक्वल टू हो गया आपका I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू आपने पहले निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस I1 की वैल्यू आपकी ये हो गई log x प्लस 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। सभी का इकट्ठा हम कांस्टेंट लास्ट में लगा देंगे, सी कांस्टेंट। ध्यान से देखना लास्ट में लगेगा आपका सी कांस्टेंट, दोनों को मिलाकर के एक ही बार में सी कांस्टेंट निकाल दिया, और ये आ गई आपकी आई की वैल्यू, यही आ गया आपका आंसर। तो देखिए एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी क्वेश्चंस आसानी से आ जाएगा। आपने एक एक स्टेप फॉलो किया और जो क्रम है उसी क्रम से करेंगे तो 100% आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है आपको I इक्वल टू समाकलन x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx ये दिया गया है। तो इसको भी सेम आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, इसको भी a और b के रूप में फ्रैक्शनेट करना है। तो करते हैं इसको। माना x प्लस 3 इक्वल टू a डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, 2x का हो गया माइनस 2 प्लस b। अब a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b, ये हो गया। देख लीजिएगा, यही देखिए आपको फ्रैक्शनेट क्या किया था, इन दो में फ्रैक्शनेट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, a और b की। गुणांक जो माने थे हमने a और b, जो कांस्टेंट माने थे, सॉरी जो कांस्टेंट माने थे, उन कांस्टेंट की आपको वैल्यू निकालनी है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम कंपेयर। किसके, x के कांस्टेंट लेंगे, x के गुणांक लिखेंगे, x के गुणांक लेने पर, यानी x के क्या लेंगे हम, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मींस होता है गुणांक, तो x के कॉफिशिएंट ले लिए। अब इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर। कॉफिशिएंट लेने के बाद क्या करना है हमें, कंपेयर, यानी x के गुणांक ले लिए। तो अब इसकी हम x के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना। तो यहां पर है x का, x से मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, तो 1 हो गया इक्वल, यहां पर क्या है आपका 2a। तो a इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब लेंगे हम कांस्टेंट पद, यानी कांस्टेंट यानी अचर पद। तो लिखेंगे हम अचर पद लेने पर, अचर पद लेंगे। तो यहां पर क्या है, अचर पद आपका 3 इक्वल, यहां पर क्या है माइनस 2a प्लस b। तो a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b। 2 से 2 कैंसिल, 3 इक्वल टू आ गया आपका
-1 प्लस बी, तो b इक्वल टू हो गया आपका 3 + 1 यानी इक्वल टू 4। ये आ गई आपकी b की वैल्यू और ये हो गई आपकी a की वैल्यू। a और b की वैल्यू आ गई और x + 3 इक्वल टू आपका आ गया ये। तो x + 3 की जगह पर हमें क्या रखना है, इस वाली संख्या को रखना है। तो रखिए इस पर समाकलन a 2x - 2 + b अपॉन x² - 2x - 5, ये हो गया। अब a और b की जो वैल्यू आपने निकाली है वो a b की वैल्यू इस समीकरण में आपको रखनी है। तो i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन 1/2 2x - 2 प्लस b की वैल्यू आपकी 4 अपॉन x² - 2x - 5। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों का कॉमन हर ये है। अब हम इसको अलग अलग हर में कर देंगे, यानी इसका डोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, डेनोमिनेटर। तो ये हो गया आपका 1/2, ये हमारा आगे ले लिया समाकलन 2x - 2 अपॉन x² - 2x - 5 dx प्लस समाकलन 4 dx अपॉन x² - 2x - 5। इतना हो गया। देखिए अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिए, एक एक अक्षर ध्यान से देखना है तभी आपकी समझ में आएगा। तो देखिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं I1 और इसको मानते हैं हम I2। यानी जब अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे तभी इसको मानेंगे हम I1 और I2। अब देखिए इतना हो गया। अब हम एक एक करके दोनों को करेंगे, I1 और I2 को। तो फर्स्ट हम किसको करते हैं, I1 को। तो लिखेंगे इसमें I1 इक्वल टू 1/2 समाकलन 2x - 2 अपॉन x² - 2x - 5 dx। इतना हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, मानना है। कैसे मानेंगे, देखिए माना x² - 2x - 5 इक्वल टू मान लिया पूरे के t, तो ये हो गया 2x - 2 dx इक्वल टू dt। ये हो गया। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। इस जगह पर हमारा क्या है, dt। समझ में आया, इस जगह पे क्या है हमारा dt, तो इस जगह पे हम क्या लिख देंगे dt। तो i इक्वल टू हो गया आपका 1/2 समाकलन dt अपॉन इस पूरे की वैल्यू क्या मानी थी हमने, t। अब आपको पता ही है 1/t बराबर होता है log t, यानी 1/2 log t। t की वैल्यू आपने ये रखी थी t इक्वल टू, तो t की जगह हम इसी वैल्यू को रख देंगे, यानी 1/2 log x² - 2x - 5। ये हो गई आपकी I1 की वैल्यू। किसकी होगी वैल्यू, I1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 1/2 log x² - 2x - 5। ध्यान से देख लेना एक एक टॉप, जो स्टेप हमने जो स्टेप फॉलो किए वही आप स्टेप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आपका कहीं गलत नहीं होगा। साथ ही इन क्वेश्चंस को जब भी आपको करना है हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करना है कि टाइम निकलने वाला है, भाई फ्री हो, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करना है, बिल्कुल शांत मन से करेंगे, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपकी ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, 3 से 4 पेज में आएगा आपका। जो जनरल बुक्स जनरल कॉपियां होती हैं उसमें 3 से 4 बड़े पोस्ट आपके प्रैक्टिकल फाइल की तरह हो तो उसमें भी 2 पेज में आएगा आपका एक क्वेश्चन, साफ साफ लिखेंगे 2 से 3 पेज जाएंगे, 2 से कम नहीं है, 2 से ऊपर पेज जाएंगे, आपके 3 या 4 पेज तक पहुंच सकते हैं। तो भाई 3-4 पेज का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो भाई हड़बड़ाहट तो नहीं करनी है। हड़बड़ाहट करोगे तो आपका 8 नंबर पक्का चला जाएगा। तो 8 नंबर अगर आपको नहीं जाने देना है, 8 नंबर नहीं गंवाने हैं, तो बिल्कुल शांति से शांतपूर्वक एक एक स्टेप जो बताया गया है वही आपको फॉलो करना है। तो फर्स्टली हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, I1 की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू। तो ये आपकी I1 की वैल्यू निकल आई, अब किसकी निकालेंगे, I2 की। तो देखिए
तो i2 इक्वल टू आपका दिया गया है 4dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये i2 की वैल्यू है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम पूर्ण वर्ग। क्या करेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे माइनस 2x से, तो लिखेंगे 2xy इक्वल टू माना हमने माइनस 2x, तो y इक्वल टू हो गया 2x से 2x कैंसिल, y इक्वल टू हो गया -1, y स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका प्लस का 1। तो एक इसमें जोड़ना है और एक ही इसमें से घटाना है। ध्यान से देखना, एक जोड़ना है, एक ही घटाना है। तो इसको हम लिखेंगे समाकलन 4dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दिया। अब क्या करना है, -1 और -5 आपका ऑलरेडी है इसमें। तो ये क्या बन गया आपका i2 इक्वल टू समाकलन 4dx अपॉन, ये बन गया आपका -1 है, ध्यान रखना x यहां जो भी हो, अगर प्लस का है तो यहां प्लस लेंगे, अगर यहां माइनस का होता है तो -1 नहीं ले, जो यहां पर वैल्यू है उसी का होल स्क्वायर होगा। ये गलती मत करना कि यहां पर कुछ है यहां पर कुछ, जो ये संख्या होती है उसी का होल स्क्वायर होता है। जो स्क्वायर होता है वो उसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से आपको अलग अलग दोनों वैल्यू बताई जाती हैं। अब इसका यूज होगा, ये क्या है -1, तो ये हो गया x -1 का होल स्क्वायर, -1 और -5, ये नहीं, ये हो गया माइनस का 6। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 आगे ले लीजिए dx अपॉन x -1 स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका √6 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस √6 का अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, ध्यान से देख लेना, एक ही देखिए समाकलन डिपेंडेबल है ओनली ऑल फॉर्मूला पे। तो अगर इसका फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अगर इसका फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन 2a लॉग, देखिए प्लस वाले में क्या होता था, ऊपर प्लस हो जाता, यानी इसमें माइनस हुआ, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो गया। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, यही वैल्यू देखिए x की यहाँ पे हमारा क्या है x -1 और a की यहाँ पे हमारा क्या है √6, तो यही इसमें हमें अप्लाई करना है। तो i2 इक्वल टू हो गया आपका, देखिए कितना है हमारे पास ऑलरेडी 4 इंटू 1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी √6, तो ये हो गया हमारा √6, ध्यान से देख लेना, लॉग क्या है हमारा x की जगह क्या है हमारा x -1, फिर क्या है -a की जगह क्या है माइनस का √6 अपॉन क्या है आपका x प्लस ए, x की जगह क्या है x -1 प्लस √6, ये हो गया। इससे कट ऑफ कर देंगे 2 2 जा 4, तो आपका आ गया 2 अपॉन √6 लॉग, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, स्पेस हमारा बचा नहीं है, यहीं पर है आपका 2 अपॉन √6 लॉग x -1 माइनस का √6 अपॉन x -1 प्लस का √6। ये आ गई किसकी वैल्यू, आपकी i2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, i2 की वैल्यू ये रही और i1 की वैल्यू ये रही, यानी दोनों की अलग अलग वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है, i की वैल्यू टोटल निकालनी है। तो i इक्वल टू हो गया आपका i1 प्लस i2, तो i1 की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं ऑलरेडी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये होगी आपकी i1 की वैल्यू, प्लस i2 की वैल्यू आपके लिए रही 2 अपॉन √6 लॉग x -1 माइनस √6 अपॉन x प्लस 1 सॉरी x -1 प्लस √6 प्लस c,
ये हुआ आपका आंसर। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, एक एक स्टेप करना है ध्यान से। तो देखिए आपने देखा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को। तो देखिए आज की वीडियो में केवल और केवल हम ये दो क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। क्यों कि ये क्वेश्चन हैं लेंथी, अगर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कोई वीडियो हो जाएगा आपका बहुत लंबा और आप भी हो जाओगे बोर। तो आपको बोर नहीं करना है, जबकि आपको मजेदार तरीके से कराना है। तो मजेदारी लेने के लिए मजे से पढ़िएगा, साथ ही इन क्वेश्चंस को जब भी देखें विदाउट स्किप किए हुए देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा। बार बार आपसे यही बोला जा रहा है कि मैथ्स के वीडियो कोई भी हो स्किप नहीं करना है। जब भी मैथ्स की वीडियो देखिएगा आप तो कॉपी और पेंसिल लेकर के ही बैठिएगा। वीडियो देखा उसके बाद उसे नोट करिए और उसको सेव करने की कोशिश करिए। 2 से 3 बार करोगे आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको एक बार वीडियो देखने पर, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस हैं, हाफ देख लिया, हाफ उस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें। तो देखिए एक साथ देखने से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में ना आए, बट आधा आधा देखिए, आधा आधा आपकी समझ में आ जाएगा। I1 की पहले फर्स्ट वैल्यू निकाल ली आपने, आधा देख लिया, I1 की वैल्यू फर्स्ट निकल आई, उसके बाद I2 की वैल्यू निकालिए। इस तरीके से आप निकालना है, एक साथ पूरी कोशिश नहीं करना है, आधा आधा करके करना है, तभी आपकी समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार रिपीट करना है, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे 8 नंबर के आएंगे। तो भाई 8 नंबर आपको अगर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो भाई इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भाई लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चंस हम बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से बना रहे हैं। तो भाई अभी तक अगर आपने चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो लेंथी क्वेश्चंस हैं आपको कोई नहीं सिखा रहा होगा वीडियो, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस की वीडियो कोई नहीं समझाता, ना कोई इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएगा। तो हम इतनी लंबी वीडियो आपको बिल्कुल और सरल भाषा में समझा रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है या आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक प्यारा सा आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। साथ ही अपनी क्लास 12 के बच्चों को अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आपकी 22 फरवरी अनाउंस डेट है। 22 फरवरी को आपको एग्जाम देना ही देना है। ये न टलेगा, न आगे बढ़ेगा, न पीछे बढ़ेगा। 22 तारीख आपकी फिक्स है। तो भाई तब तक के लिए हो जाइए तैयार। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा एक कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।